सोचिए अगर आप अपने ज़िले के टॉपर हैं, या फिर यूं सोचिए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में 8वें नंबर पर आ रहे हैं, तो क्या माहौल होगा आपकी खुशी का, और क्या माहौल होगा आपके ज़िले का और आपके प्रदेश का या फिर आपके परिवार का। जी हाँ, आज यूपी बोर्ड के परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जो क्लास 10th की बच्ची है और जिसने उत्तर प्रदेश में 8वां रैंक लाया है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनका मेहनत रहा है, किस तरह से तैयारियां रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपमा सिंह है। कैसे कैसे मेहनत हुई आपकी, क्या कुछ पढ़ाई करती थी, शेड्यूल क्या था और कितना सहयोग परिवार का मिला आपको? पहले तो मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और मेरे स्कूल और मेरे गुरुजनों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी पढ़ाई को लेकर के। और मैं जब स्कूल से आती थी घर पे तो उसके बाद से कुछ समय रेस्ट लेने के बाद मैं अपनी पढ़ाई को फिर कंटिन्यू कर देती थी और वही 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को देती थी डेली। आज जब रिजल्ट घोषित हुआ तो आपने देखा, तो जब पता चला कि आप उत्तर प्रदेश में आप 8वें रैंक पे हैं, तो फिर कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। ताकि मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि मेरा नाम ज़िले की लेवल पे आएगा बस। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। परिवार का कैसा माहौल है इस समय? परिवार का सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं। तो आपके पिताजी किस खेती के साथ साथ कितना कुछ आपके पढ़ाई में सहयोग करते रहे हैं? मेरे पिताजी मतलब खेती से ही जो चीज़ें मतलब मिलती थी उसी से हमारी पढ़ाई भी होती थी और सब वही। स्कूल के अध्यापक या फिर स्कूल पूरा स्कूल परिवार क्या कुछ कह रहा है आपको और क्या कुछ बधाइयाँ दे रहा है आपको? पहले तो मतलब मेरे सारे टीचरों ने मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी और ताकि मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी सफलता में, तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि पढ़ाई के समय में, आज के समय में देखा जाता है कि कई सारे बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, फ़ोन के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर दे रहे हैं, या फिर आपने नाम सुना होगा कई सारे गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, जिसमें बच्चे, आजकल के बच्चे तो खास करके ज़्यादातर आज के बच्चे ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों के लिए मतलब हमें अपने फ्यूचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले तो किसी को वैल्यू नहीं देनी चाहिए और अपने मम्मी पापा के संघर्ष को हमेशा याद रखना चाहिए। और वैसे भी फ्यूचर हमारे लिए पहले ज़रूरी होता है, तो बस फ़ोन तो हमें बहुत अभी बहुत टाइम है चलाने के लिए। फ़ोन चलाती थी आप? चलाते थे बट अगर कभी कभी पढ़ाई में डाउट आते थे तो इसी को डाउट क्लियर करने के लिए बस चलाते थे, यूज़ करते थे। तो कहीं न कहीं फ़ोन चलाना भी उतना ही बच्चों के लिए ज़रूरी है जितना पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर बच्चे फ़ोन का सही इस्तेमाल करें तब। आजकल के गार्जियन जो हैं वो अपने बच्चों को चुप कराने में या फिर वो थोड़ा-सा रो दे तो उनके बस इतने कृत्य मात्र से ही लोग फ़ोन दे देते हैं कि हमारा बच्चा चुप रहे, खेले-कूदे। लेकिन उसके साथ-साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। जब आपका 8वां रैंक आया, तो फिर आपने सबसे पहले किसको बताया? मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताया और इसके बाद से टीचर को तो पहले ही मालूम था। टीचर को पहले से पता था। बड़े होकर के आप अब आगे चल कर के आपको और क्या कुछ करना है? मुझे बड़े होकर एक आईएएस ऑफिसर बनना है जिससे मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। आईएएस ऑफिसर बनना है। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बन गई, तो प्रमुख चीज़ें ऐसी कौन-सी चीज़ें रहेंगी जो आप करना चाहेंगी? पहले तो मैं अपने ज़िले में जो चीज़ें मुझे ऐसी लगेंगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे मैं देखूंगी ताकि और सर मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आप इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह सर। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं सर, किसान हैं। खेती-बाड़ी करते हाँ, हैं। खेती बाड़ी तो करते हैं। आपकी बच्ची ज़िले में नहीं, उत्तर प्रदेश में 8वें रैंक पर है, तो कितना खुशी है आपको और क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी है सर, मान लीजिए बहुत खुशी है। इसमें सबका साथ है, मान लीजिए गुरु लोगों का भी, मास्टर लोगों का सबका साथ है। हाँ, अब आगे पढ़े और भी पढ़े, आगे बढ़े, अभी तो और भी पढ़ाई है। जब पढ़ाई का समय आता था या फिर एग्ज़ाम का समय आता था, तो कितना कुछ आप मेहनत करते दिखते इस थे? समय बहुत देते थे हम इनको, है ना, कहते थे बेटा अकेली हो, हमारी एक ही लड़की है कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा भगवान के ऊपर है। कितना सपोर्ट परिवार की तरफ से मिलता रहा है इसमें? हम ही 4 ही लोग हैं, हमारी एक बेटी, एक बेटा, एक मतलब बीवी है, बस और कोई नहीं है परिवार में।
स्कूल का वालों का कुछ मैसेज आया आपको? हाँ, मैसेज आया मास्टर लोग का, मान लीजिए सभी कोई प्रबंधक सबका मैसेज आया कि आपकी बेटी हो गई है। घर पे भी आए लोग, खुशी का मतलब जो भी है दिए लोग खुशी कि फिर भी सही है, सब कोई का साथ, सबका गुरु का साथ है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, या फिर हमारे पास ऐसा कुछ व्यवसाय नहीं है जिसके से हम अपने बच्चों को ऊपर तक पढ़ा सकें, तो आप किसानी मात्र करके आप बच्ची को इतना पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये कोई गलत बात है कि मान लीजिए पैसा नहीं हो, 500 600 हज़ार रुपये महीने का मान लीजिए कहीं भी आदमी कमा लेगा, बस इच्छा होना चाहिए पढ़ाने का। हम तो यही कहेंगे पढ़ाइए, इच्छा होना चाहिए, नहीं तो कैसे भी पढ़ा लेगा। अगर पढ़ाने का मन हो और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो किसी न किसी तरीके से गार्जियन उनको आगे बढ़ा ही देते हैं। हमारे सख्त साथ इस स्कूल के इस बच्ची के अध्यापक भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ रोल रहा है इनका पढ़ाई में और कितना मेहनत करती दिखती थी ये। श्रीमती कौशल्या देवी इंटरमीडिएट कॉलेज जखीरा के हम सहायक अध्यापक हैं, और हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर अजय कुमार सिंह, उनका शिक्षा के प्रति बहुत लगाव रहा है हमेशा से, और उनका यही प्रयास रहता है कि हमारे वहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्मेंस करके स्टेट लेवल पर या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़रूर आएँ। उनके योगदान और हम लोग का साथ की वजह से बच्ची ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसका भी मेहनत है और हम लोग का भी मार्गदर्शन रहा। जितना हो सका हम लोगों ने इसके लिए किया, और ये भी अपना मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची। इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिल्कुल, तो ये कुछ अध्यापक थे, गार्जियन थे, और स्वयं आपने उस बच्ची को सुना जो मेहनत करके पढ़ाई से करके लगन से किस तरह से उत्तर प्रदेश में 8वां रैंक लाई है। इस बच्ची का यह भी सपना है कि वो एक न एक दिन पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए IAS ऑफिसर बन करके ज़िले का भी उद्धार करेगी। UPTV समाचार के लिए किशन गुप्ता, महाराजगंज।